गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं बीरेन पटेलिया राजकोट से। लास्ट वीडियो में हमने बात किया था कि जो सैलरी क्लास है उसका फाइनेंशियल गोल्स वर्सेस अचीवमेंट में कोई गैप आ रहा है, तो गैप की क्या वजह हो सकती है, तो वो स्टडी किया था। तो आज थोड़ा डिटेल में उसमें बात करते हैं। तो 2 दिन पहले मैं अपने फ्रेंड जय से बात कर रहा था कि मैंने सोलर पिक्चर लास्ट वीक देखी, तो उस पर ही डिस्कस कर रहे थे। तो गब्बर पूछ रहा है जब वो गांव में गए थे तो वे कितने आदमी थे। बोले सरकार 2 और तुम 3, फिर भी पकड़ में नहीं आया। तो सेम अपना जो सैलरीड एम्प्लॉय है उसके जीवन में 3 लोग हैं जो काफ़ी लेते हैं चैलेंजर है। एक है इन्फ्लेशन, दूसरा EMI आपका जो लोन का इंस्टॉलमेंट जा रहा है वो, और थर्ड है वो है अपना पोर्टफोलियो। तो मैं डिटेल में बात करूँगा कि जो आपका इन्फ्लेशन है पहले नंबर पे। तो जब इन्फ्लेशन बढ़ती है तो क्या होता है कि ओवरऑल जो आप जॉब करते हैं वो कंपनी से उसको इनकम में इम्पैक्ट आता है, आपका मार्जिन नहीं रहता। तो कंपनी जो है आपका प्रोफेशनल लाइफ है, सैलरी है, इंसेंटिव, वहाँ भी आपका काफ़ी इम्पैक्ट आता है। दूसरा ये आता है कि आपका जो कंजम्पशन पावर है वही सेम प्रोडक्ट बाई करने के लिए आपको हाई पे करना करता है। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि कस्टमर का जो सेंटीमेंट है वो कंजम्पशन डाउन हो जाता है। तो ओवरऑल जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो इकोनॉमी में थोड़ा सबको इम्पैक्ट आता है। तो इन्फ्लेशन में आपने देखा होगा कि लास्ट ईयर अप्रैल में RBI का रेपो रेट 4% था, अभी 6.5% है, यानी एक साल में करीबन 60% आपका रेट हाइक आ गया। सेम वे USA में भी बॉटम रेट था तो उसने भी काफ़ी रेट हाइक किया है। तो इससे क्या होता है कि काफ़ी टाइम आपने US में भी देखा होगा कि IT कंपनी ने काफ़ी ने ले ऑफ कर दिया है, इंडिया में भी स्टार्टअप ने ले ऑफ किया है। तो इन्फ्लेशन इज़ अ बिग चैलेंज फॉर यू। सेकंड है आपका EMI। तो सैलरी क्लास ने कुछ गोल अचीव कर ले, कोई अपना कार लोन से, होम लोन से या कोई लोन्स लिया है, तो उसमें क्या होगा, मेजोरिटी लोन्स है वो फ्लोटिंग रहते हैं। जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो आपका EMI बढ़ेगा, जैसे इंटरेस्ट रेट डाउन आता है तो आपका EMI का कॉस्ट है वो डाउन आ जाएगा। तो मैंने बोला कि 60% लोन जो है वो RBI ने रेट हाइक किया है, तो आपका EMI भी बढ़ गया है। तो आपका जो मोरेटोरियम पीरियड है पे करने का, तो वो भी काफ़ी बढ़ गया है। तो अल्टीमेटली आपको फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी होगा कि भाई इसे मैं कैसे पे करूँगा। दूसरा ये आता है कि आपका EMI बढ़ गया है तो आपका सेविंग भी कम हो जाएगा और आपको दूसरे गोल्स है वो भी आपको डाउन साइड करना पड़ेगा। तो ये EMI इज़ अ बिगेस्ट जो इन्फ्लेशन टाइम में इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो। और थर्ड है पोर्टफोलियो। जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, तो इट इज़ नॉट अ गुड न्यूज़ फॉर द ऑल दो सेट क्लास। इक्विटी है तो वहाँ भी आपको इम्पैक्ट आएगा, डेट में मार्क टू मार्क इम्पैक्ट आएगा, तो ये पोर्टफोलियो भी वहाँ से आपको इम्पैक्ट आएगा। तो तीनों जगह से आपको इम्पैक्ट आएगा। तो मैं ये बता दूँ कि आप कैसे अपना जो फाइनेंशियल गोल अचीवमेंट है वहाँ कैसे आप सॉल्यूशन ला सकते हो। तो मैं 4 चीज़ पे बात करूँगा। फर्स्ट है आपका जो सैलरी आता है उसको एवरी ईयर आपको हाइक आता है। जनरली MNC कंपनी है तो दिसंबर जनवरी में आता है, इंडियंस कंपनी है तो अप्रैल में मंथ्स में आता है। तो आप क्या करें, जो भी इंक्रीमेंट आता है उसका 5% 7% एवरी ईयर आपका जो इन्वेस्टमेंट जाता है उसको ऐड करके आप वहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपका जो फाइनेंशियल गोल है धीरे धीरे आपका अचीव होता दिखा जाएगा और यू फील फुलफिलमेंट जो है आपका गोल्स का वो हो जाएगा। एंड फाइनेंशियल इनसिक्योरिटीज है वो धीरे धीरे आपको हो जाएगा, आई एम सिक्योर। तो ये एक है कि आपका जो सैलरी हाइक आता है वहाँ से आप एवरी ईयर आप अपनी इन्वेस्टमेंट ऐड कर सकते हैं। दूसरा है पोस्टपोन द गोल। पोस्टपोन द गोल है मेरा, कोई दिसंबर में सपोज कि मेरा फॉरेन ट्रिप है, मेरी कॉस्ट बढ़ गई है, ट्रैवलिंग कॉस्ट है, ये है, तो मैं ये प्लान कर सकते हैं आई विल पोस्टपोन 1 ईयर और 1.5 ईयर द गोल। तो जब आपका गोल का गैप काफ़ी है तो आप उसको पोस्टपोन कर सकते हैं और थोड़ा टाइम देके आपका जो एक्यूमुलेशन है फाइनेंशियल सोल्यूशन उसका जरिए आप वो गोल अचीव कर सकते हैं। थर्ड स्टेप है आप चेंज इन असेट मिक्स। तो आपका जो असेट क्लास है उसमें इक्विटी भी है, डेट भी है या सिर्फ डेट भी है, तो आप क्या कर सकते हैं। जैसे चैलेंजिंग टाइम है, कोरोना टाइम था, तो काफ़ी लोगों ने सुकन्या समृद्धि योजना है, PF है या दूसरी फिक्स इनकम में लॉन्ग टर्म के लिए कमिट किया है इन्वेस्टमेंट।
10 ईयर 15 ईयर, तो क्या होगा, आपका जो गोल है वो अचीव नहीं होगा उससे। तो वही चैलेंजिंग टाइम्स में आप थोड़ा इक्विटी ऐड कर सकते हैं, पर्टिकुलरली लॉन्ग टर्म गोल्स है, अपना रिस्क एपेटाइट है, अपना नीड्स है, तो उस हिसाब से थोड़ा इक्विटी ऐड कर करके आप क्या कर सकते हैं कि उसका गोल जो है डेफिसिट था वहाँ से आप थोड़ा कम कर सकते हैं। तो ये एक तरीका है। और चौथा है आपका गोल जो है उसको थोड़ा कम कर दीजिए। सब उसके मेरा फाइनेंशियल गोल है 2 lakhs का है मेरे को टूर के लिए, तो 2 lakhs की जगह आप 1.5 lakhs कर दीजिए, 20-25% कर दीजिए, तो क्या होगा कि आपका जो गोल है वो इजीली अचीव हो जाएगा। तो आज मैंने जो फाइनेंशियल गोल्स वर्सेस अचीवमेंट में जो गैप है तो उसको कैसे सॉल्यूशन फटाफट किया जाए, अचीव कैसे किया जाएगा, तो मैंने 4 बात किया है। पहला है एवरी ईयर जो इंक्रीमेंट आता है वहाँ से आप थोड़ा हाइक कर दीजिए। सेकंड है पोस्टपोन द गोल। थर्ड है आप अपना जो गोल्स है उसको चेंज इन द असेट मिक्स कर दीजिए। और फोर्थ है अपना गोल से वो डाउन साइड कर दीजिए। तो ये वीडियो जो सेलराइट क्लास के लिए मिला है, तो ये मेरा जो वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पज़ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। फेसबुक में बीरेन पाडलिया है, तो वहाँ से भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। लिंक्डइन में भी मेरा आईडी है बीरेन पाडलिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।